हेलो स्टूडेंट, मैं रंजित कुमार। आज हम लेकर आ चुके हैं एक नए क्लास जो कि मैट्रिक साइंस का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हमारा पहला सवाल, प्रकाश किस माध्यम में सीधे रेखा में गमन करता है? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी में। क्या इसका आंसर हो जाएगा? डी, सभी में हो जाएगा, क्योंकि प्रकाश जो है ना सभी दिशा में गमन करती है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? तो आपका इस सवाल का जवाब है डी, सभी में, क्योंकि अवतल दर्पण का प्रयोग दाढ़ी बनाने में भी किया जाता है, सड़क दर्पण में भी किया जाता है और टॉर्च में भी किया जाता है। चलिए, जो मेरा तीसरा सवाल है, ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की जो तीव्रता है ना वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है आपका? तो आयाम पर निर्भर करती है। चलिए, जो मेरा चौथा सवाल है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ध्वनि का चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी हो जाएगा। किस में हो जाएगा आपका? ठोस में हो जाएगा। चलिए, तो मेरा पांचवा सवाल यह है, विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? चाहे विद्युत धारा के एसआई इकाई क्या है, ऐसे भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग भी इसको जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका एम्पियर हो जाएगा। चलिए, जो मेरा छठा सवाल है, ओम का नियम किससे संबंधित है? देखिए बच्चों, जो ओम का नियम है ना, ये बार बार सवाल पूछा जाता है। आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा इसका आंसर। अब चलिए, जो मेरा सातवां सवाल है, देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? देखिए, जो आप लोगों के घर में जो विद्युत बल्ब होता है ना, उसी का फिलामेंट किसका बना होता है? ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा टंगस्टन हो जाएगा। चलिए, जो मेरा आठवां सवाल है, देखिए आठवां सवाल है, चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करते हैं? तो आप लोग जानते होंगे चुंबक सभी लोग बचपन में जरूर खेलते होंगे। वही चुंबक है जो चुंबक के समान ध्रुव आपस में क्या करता है। देखिए, जो इस सवाल का जवाब आपका हो जाएगा विकर्षण करता है। क्या करता है बच्चों? आपका विकर्षण करता है। चलिए, मेरा आठवां सवाल यह है, विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है बच्चों? विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होता है? इसका हो जाएगा बच्चों जूल हो जाएगा। ये भी सवाल आपका बार बार पूछा जाता है। चलिए, 10वां जो मेरा क्वेश्चन है, आवर्धन का सूत्र क्या होता है? तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा भी बटा यू होता है। क्या होता है बच्चों? भी बटा आपका इसका यू होता है। मेरा 11वां सवाल है, उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाती है? क्या बच्चों है कि उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब आपका बनाता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? सी। दूरी और दूरी पर निर्भर होता है। किस पर निर्भर होता है? उत्तल लेंस कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आपका दूरी पर आपका निर्भर रहता है। चलिए, जो मेरा 11वां सवाल है आप लोगों से, ध्वनि तरंग कैसी होती है? तब बच्चों इसका इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है बच्चों? कि ध्वनि किस तरंग कैसी होती है? तो आपका अनुदैर्ध्य हो जाती है। क्या हो जाती है आपका? अनुदैर्ध्य। वही आपका इस सवाल का। चलिए, 13वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बच्चों, 13वां जो क्वेश्चन है ना, एक केमिस्ट्री का है। किसका है आपका? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं हिंदी में रसायन शास्त्र करते हैं। जो अभी जो आप 12 क्वेश्चन देखे हैं ना, ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन था जो बार बार पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। आपका 13वां जो क्वेश्चन है आपका केमिस्ट्री का है। इसका बच्चों जवाब दीजिएगा। ये क्वेश्चन है, अम्ल नीले लिटमस पर अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है? ये पत्र भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पर अम्ल नीले लिटमस को दिया है। समझे कि नहीं बच्चों? तो देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। किस में बदलता है आपका? तो लाल में बदलता है। किस में बच्चों बदलता है? तो आपका इसमें आपको लाल में बदलता है। चलिए, आपका केमिस्ट्री का 14वां क्वेश्चन आपको लेकर चलते हैं। देखिए बच्चों, NaOH, NaOH क्या है? तो बच्चों ये एक प्रकार का आपका क्या हो जाता है? आपका क्षार हो जाता है। क्या होता है बच्चों? आपका इसका क्षार हो जाता है। चलिए, आपका 15वां जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, 15वां जो आपका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान। देखिए बच्चों, 15वां जो क्वेश्चन है आपका, रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का कुल द्रव्यमान क्या होता है बच्चों? बढ़ता है या घटता है या समान रहता है बच्चों? तो इसका हम लोग आंसर देख लेंगे सी। क्या होता है बच्चों? समान होता है। क्या होता है बच्चों? आपका समान होता है। चलिए, आपका 16वां जो क्वेश्चन है हम लोग देखते हैं। देखिए, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो केमिस्ट्री में
बार बार बिहार बोर्ड में पूछा जाता है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया कहलाती है। बच्चों ये क्वेश्चन है आपका कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाती है बच्चों। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अपघटन। क्या हो जाएगा बच्चों आपका आंसर, नहीं सॉरी, इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका, ऑक्सीकरण हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आपका 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों 17वां नंबर क्वेश्चन है, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा भी आसपास में बहुत आदमी आपसे पूछते होंगे, चाहे बोर्ड के लिए भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपका। सबसे हल्की धातु कौन सी है। ऐसे भी तो सभी जो क्वेश्चन अभी करवा रहे हैं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार बोर्ड के नज़र से ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 17वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका, सी हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका, सी यानी आपका लिथियम हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। चलिए हम लोग 18वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 18वां आपका क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है। देखिए बच्चों जो आपका पेट्रोलियम है ना, किस प्रकार का आपका संसाधन आपका है। तो बच्चों इसका हो जाएगा अनवीकरणीय। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका, अनवीकरणीय इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 18 नंबर 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों। ये आपका सूत्र से एक क्वेश्चन डाला है, एथेनॉल का रासायनिक सूत्र आपका क्या है। तो बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। क्या बच्चों इसका आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग 20 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हाँ 20 नंबर आपका दिया हुआ है, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। बच्चों इसका दिया है कि कार्बन की संयोजकता आपका कितनी होती है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका इसका आंसर, सी यानी आपका 4 हो जाएगा आंसर आपका। चलिए 21 नंबर देखते हैं। दिया है बच्चों, धातुएं कैसी होती है। देखिए बच्चों इसमें दिया है आपका कि जो धातु होता है ना वो आपका कैसी होती है। देखिए तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा चमकीली होती है। बच्चों कैसा होती है धातु आपका, तो आपका धातु होती है आपका बच्चों चमकीली होती है। चलिए हम लोग 22 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। हाँ ये आपका क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्या है बच्चों आपका 22 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है आपका बच्चों। तो इसका बच्चों आपका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका बी, NaHCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, NaHCO3 आपका आंसर आपका इसका हो जाएगा बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। चलिए हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन दिया है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है। बच्चों देखिए जो हम लोग जो जल पीते हैं ना, पानी पीते हैं, उसी का रासायनिक सूत्र है। जल हम लोग जो पीते हैं ना उसी का आपका क्या है आपका रासायनिक सूत्र है। देखिए तो जल का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका H2O हो जाएगा। आंसर नंबर आपका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। चलिए हम लोग 24 नंबर देखते हैं। हाँ 24 नंबर से आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। किसका क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका, तो आपका बायोलॉजी का क्वेश्चन आपका स्टार्ट आपका हो गया। चलिए 24 नंबर आपका दिया हुआ है कि पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। देखिए बच्चों जो पौधा जो होता है ना वो भोजन आपका कैसे बनाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो बच्चों इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश संश्लेषण। क्या होता है हो जाएगा बच्चों इसका आंसर आपका प्रकाश संश्लेषण से आपका क्या करता है, पौधे आपका अपना भोजन आपका बनाता है। चलिए बायोलॉजी का हम देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। देखिए बच्चों 25 नंबर में दिया है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण में जो होता है, जैसे अभी हम लोग जाने हैं कि जो पौधे होते हैं अपना भोजन किससे बनाते हैं आपका, तो प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस ली जाती है, वही आपका 25 नंबर में आपका क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा CO2। कौन सा हो जाएगा बच्चों आपका इसका आंसर CO2 आपका आंसर इसका हो जाएगा। देखिए बच्चों 26 नंबर दिया है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, मानव हृदय में आपका कितने कक्ष आपका होते हैं। देखिए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों इसका 4, यानी आंसर नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ये अच्छा भी क्वेश्चन है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, जो रक्त होता है ना उसका लाल रंग किसके कारण होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आंसर नंबर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आंसर नंबर इसका आपका सी, यानी आपका हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, जो रक्त का जो रंग होता है ना आपका लाल दिखाई देता है। चलिए हम लोग देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। हाँ बच्चों ये आपका बहुत जरूरी बहुत मस्त क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बच्चों आपका 28 नंबर क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सी है। तो आपका हो जाएगा बच्चों आपका यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका बच्चों आंसर नंबर बी यकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों आपका यकृत हो जाएगा। चलिए हम लोग 28 नंबर देख लिए। हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन में दिया है, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है। देखिए बच्चों
जो पौधा होता है ना उसमें जल का परिवहन आपका किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। क्या हो जाएगा आपका बच्चों, आपका जाइलम। देखिए बच्चों, अगर इसमें पूछ देता है कि पौधों में जल का परिवहन, इसमें पूछा है कि जाइलम, जल का परिवहन किससे होता है, आपका जाइलम से। वही आपका पूछ देता है खनिज लवण का परिवहन किससे होता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका फ्लोएम हो जाता है। क्या होता है बच्चों, इसका आंसर आपका फ्लोएम हो जाता है। क्या हो जाता है इसका आंसर आपका फ्लोएम आपका हो जाता है, लेकिन इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका आंसर नंबर हो जाएगा आपका जाइलम हो जाएगा। चलिए हम लोग 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में है कि श्वसन की प्रक्रिया। बच्चों 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि श्वसन की प्रक्रिया में क्या निकलता है। देखिए बच्चों, जो हम लोग सांस लेते हैं ना, सांस जो लेते हैं उसमें हम लोग को क्या निकलता है, तो उसमें हम लोग निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। क्या निकलता है हम लोग को, जो हम लोग को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को निकलता है। चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, आपको 31 नंबर दिया है, मानव में आनुवंशिक पदार्थ क्या है। मानव में आनुवंशिक पदार्थ आपका क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, आपका आंसर नंबर आपका हो जाएगा बी, यानी आपका हो जाएगा डीएनए। क्या होता है आपका डीएनए। चलिए हम लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये आपका है किडनी से क्वेश्चन है। किससे क्वेश्चन है आपका, किडनी से, यानी ब्रिक। ब्रिक का कार्य क्या है। देखिए जो हम लोग को ब्रिक होता है ना, उसका कार्य क्या है, तो ब्रिक का आपका कार्य है आपका रक्त छानना। क्या करता है ब्रिक आपका, ब्रिक क्या करता है हम लोग को बॉडी में, तो हम लोग को रक्त को छानता है, यानी रक्त को क्या करता है, अशुद्ध पदार्थ रक्त में से निकाल कर शुद्ध करता है। चलिए हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर दिया है, पर्यावरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। जो पर्यावरण है ना, उसकी सबसे छोटी आपका इकाई आपका क्या है, इसमें आपका आंसर हो जाएगा जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें आंसर आपका जीव, यानी क्वेश्चन नंबर 33 का आपका डी आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। हाँ, ये आपका क्वेश्चन आपका जो इकोनॉमिक्स है ना, इससे उसमें भी पूछ सकता है आपका क्वेश्चन। ऐसे भी तो साइंस में आपका, बायोलॉजी में आपका डाला हुआ है। इसमें आपका क्वेश्चन दिया है 34 नंबर में, हरित क्रांति किससे संबंधित है। जो हरित क्रांति होता है ना, ये आपका किससे आपका संबंधित आपका है, तो इसमें आपका हो जाएगा कृषि से। किससे हो जाएगा आपका, कृषि से आपका हो जाएगा। आपको इकोनॉमिक्स में पूछेगा कि हरित क्रांति सर्वप्रथम मतलब किस फसल के लिए आपका हुआ था, आपका हुआ था गेहूं के लिए हुआ था आपका, समझे क्या। लेकिन इसमें आपका आंसर हो जाएगा हरित क्रांति किससे संबंधित है, तो आपका आंसर हो जाएगा कृषि से, यानी आंसर नंबर आपका पी हो जाएगा। चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, जो कि बायोलॉजी का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। जो आपका एड्स है ना, एड्स रोग किस वायरस में होता है। लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 35 का, एड्स रोग किस वायरस से आपका होता है। देखिए तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, HIV के कारण क्या होता है आपका एड्स आपका होता है। तो चलिए बच्चों, ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।